ये डिलीशियस केक देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। ये केक दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस और टेस्टी लगता है। और ये केक बनाने के लिए हमें ना मैदा चाहिए ना प्रीमिक्स चाहिए। सिर्फ ओरियो बिस्किट और क्रीम से हम ये केक बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अपर्णा स्वागत करती हूँ आपका बोलेस किचन में। आज हम सबका फेवरेट ओरियो केक बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें हम इस तरह के 10 वाले ओरियो बिस्किट के 4 पैकेट्स डालेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक बिस्किट का पैकेट 50 ग्राम का है, तो इसी हिसाब से हमने 200 ग्राम ओरियो बिस्किट लिए हैं। इसकी जगह आप चाहे तो बॉर्बन या आपकी पसंद का कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालने हैं ताकि ये अच्छे से और जल्दी से पीस जाए। एक बिस्किट के पैकेट में 5 बिस्किट है क्रीम वाले, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 20 यानी 20 बिस्किट्स लिए हैं। तो सारे बिस्किट के टुकड़े करने के बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का दूध लिया है और ये 200 ml का कप है, तो एक कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने दूध लिया है। और अगर आप 5 बिस्किट के पैकेट्स लेते हो तो ये पूरा कप भर के भी दूध इसमें डाल सकते हो। और अगर आपको केक थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1-2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध और बिस्किट को मिक्सी में अच्छे से चलाकर इसका एक बैटर बना लिया है। और आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट है जैसे हम प्रीमिक्स से बैटर बनाते हैं। और अब हमें इसमें इनो डालना है। तो यहाँ पे मैंने इनो का एक पैकेट लिया है, जो 9 या 10 रुपये में आता है ना, वही वाला इनो का पैकेट है ये। लेकिन इसमें से सारा इनो हमें नहीं डालना है। इस तरह से 1 टीस्पून इनो हमें बैटर में डालना है। और इसे एक्टिवेट करने के लिए हम इस पर 1 टीस्पून दूध डालेंगे और इसे अच्छे से बैटर में मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे इनो डालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक मिक्स नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथ से हम इनो को बैटर में मिक्स करेंगे। इनो से ही हमारा केक अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे हल्के हाथ से लेकिन अच्छे से मिक्स करेंगे और फटाफट से केक टिन में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक टिन को पहले से ही तेल और बटर पेपर लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे तेल और मैदा भी लगा सकते हो। तो सारा बैटर टिन में डालने के बाद हम टिन को 7 से 8 बार इस तरह से टैप करेंगे। ऐसा करने से इसमें जो भी एक्स्ट्रा के एयर बबल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा केक अच्छे से फूलेगा। तो चलिए अब हम इसे बेक करेंगे। तो केक बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। पतीले को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है। और इसके अंदर मैंने एक इस तरह का स्टैंड रख दिया है। तो अब हम इस पर ये केक टिन रख देंगे और इस पर ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 35 मिनट होने तक हम ये केक बेक करेंगे। तो अब 35 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें एक टूथपिक डाल के देखेंगे। अगर टूथपिक को थोड़ा भी बैटर लगता है या फिर टूथपिक थोड़ी भी गीली आती है तो आप इसे और 5 या 10 मिनट तक बेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आई है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और तब तक हम शुगर सिरप और क्रीम बनाएंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी में आधी कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है, क्योंकि ये केक पहले से ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है, तो इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पानी में 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है और इसी के साथ थोड़ा सा चॉकलेट इसेंस डाला है। थोड़ा सा यानी कि 1/4 चम्मच चॉकलेट इसेंस मैंने इसमें डाला है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। तो इसके बाद हम ओरियो क्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है। 1 कप यानी कि 200 ml क्रीम यहाँ पे मैंने ली है। तो अब हम इसमें ओरियो बिस्किट का पाउडर डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक 10 वाला ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया है। तो अब हम पहले बिस्किट की क्रीम निकाल लेंगे। अगर हमने क्रीम के साथ ही बिस्किट को पीस लिया तो ये बिस्किट का पाउडर थोड़ा सा गीला गीला सा होगा। तो इसलिए अब हम पहले बिस्किट की इस तरह से चाकू से क्रीम निकाल लेंगे। ये क्रीम आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम में मिक्स कर सकते हो या फिर ये क्रीम आप बच्चों को भी दे सकते हो। बच्चों को बिस्किट की क्रीम बहुत पसंद होती है, वो तो इसे 2 मिनट में ही खा जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बिस्किट की क्रीम निकाल ली है। अब हम इसे मिक्सी के छोटे जार में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे।
और ये अच्छे से पीस जाए, इसलिए हम इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, यानी कि बिस्किट का अच्छे से पाउडर बना लिया है। लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा छान लेंगे। अगर बिस्किट के बड़े बड़े टुकड़े इसमें रह गए होंगे तो वो निकल जाएंगे और हमें केक डेकोरेट करने में या फिर केक सजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए, ये सारा पाउडर हमें क्रीम में नहीं डालना है। केक सजाने के लिए हमें इसमें से आधा पाउडर इस तरह से बचा कर रखना है। तो अब हम बिस्किट के पाउडर को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस ये ओरियो क्रीम तैयार हो गई है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पे हमारा केक भी अच्छे से ठंडा हो गया है। और केक ठंडा होने के बाद मैंने इसे केक टिन में से बाहर निकाल लिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ओरियो केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हुआ है। तो अब हम इसकी लेयर्स कट करेंगे। अगर केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद भी हमने उसी केक टिन में रख दिया तो हमारा केक बाहर से चिपचिपा हो जाता है। तो इसलिए केक ठंडा होने के बाद तुरंत ही केक को केक टिन में से बाहर निकाल कर रखें। अब हम केक के ऊपर की छोटी सी पतली लेयर या फिर केक के बीच में जो थोड़ा सा डोम शेप आया है उसे निकाल लेंगे। और इसके बाद हम केक की लेयर्स कट करेंगे। तो आज हम केक की 2 ही लेयर कट करेंगे। तो इसके लिए केक के बीच में हम इस तरह से चाकू से एक कट लगाएंगे। और इसके बाद हमने जहाँ पे कट लगाया है उसमें एक धागा डालेंगे और इसे इस तरह से अपोजिट साइड में खींच लेंगे। ऐसा करने से हमारे केक की लेयर बिल्कुल एक जैसी आती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे केक की पहली और दूसरी लेयर तैयार हो गई है। और केक के बीच में आप देख सकते हो कितनी अच्छी जाली आई है। बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये ओरियो केक बन गया है। तो अब हम केक की आइसिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा केक आइसिंग करते वक्त जगह से हिले ना। तो अब हम इस पर केक की पहली लेयर रख देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप लगाएंगे, क्योंकि आज हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा शुगर सिरप लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शुगर सिरप लगाने से हमारा केक बहुत देर तक मॉइस्ट रहता है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप लगाएंगे। इसके बाद हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर दिया है। इस तरह से पाइपिंग बैग की हेल्प से क्रीम लगाने से हमारा टाइम बच जाता है और केक पे सभी तरफ एक जैसी क्रीम लग जाती है। तो ये क्रीम लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो क्रीम लगाने के बाद हम इसे स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा सा प्लेन करेंगे और इसके ऊपर बिस्किट का पाउडर डालेंगे जो हमने साइड में रखा था। देखिए, इस तरह से इससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर हम केक की आखिरी यानी दूसरी लेयर रख देंगे और इसे भी अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे। और इसके बाद हम पूरे केक को क्रीम से कवर कर देंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो ऐसे ही नए नए केक और टेस्टी इजी रेसिपी के लिए बोलेज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में एक बेल आइकॉन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप सारी वीडियो देख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने केक के ऊपर अच्छे से क्रीम लगा दी है। तो अब हम पहले इसे अच्छे से प्लेन कर लेंगे और उसके बाद हम केक के साइड में क्रीम लगाकर सारे केक की फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट है। तो इसलिए हमारे केक के क्रम्स नहीं निकले हैं। तो इसलिए हमें केक की क्रम्स कोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर केक के बहुत सारे क्रम्स निकलते हो तो पहले उसे थोड़ी क्रीम लगाकर क्रम्स कोटिंग कर लीजिए और उसके बाद में सारे केक पे क्रीम लगाकर केक की फिनिशिंग कीजिए। तो यहाँ पे मैंने केक के ऊपर की फिनिशिंग के लिए एक स्पैचुला लिया था और केक के साइड की फिनिशिंग करने के लिए एक प्लेन स्क्रैपर लिया है। और देखिए, यहाँ पे हमारे केक की फिनिशिंग हो गई है। तो अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो केक डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने वही क्रीम ली है जिससे हमने केक को कवर किया है। और पाइपिंग बैग को मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल लगा लिया है। ये छोटा वाला स्टार नोज़ल है, इस पर कोई भी नंबर नहीं है। और देखिए, इस तरह से हम स्टार नोज़ल से केक पे फ्लावर बनाएंगे। आपको जैसा चाहे वैसा केक डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, इस तरह से हम फटाफट से फ्लावर्स बनाएंगे। और फ्लावर्स के बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह रख दी है। तो उसमें हम एक एक ट्रायंगल शेप में कट किया वाला बिस्किट रख देंगे
देखिए इस तरह से मैंने बिस्किट के ट्रायंगल शेप में टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से 2 फ्लावर्स के बीच में रख देंगे इस तरह से। आप चाहे तो पूरा एक बिस्किट भी फ्लावर्स के बीच में रख सकते हो। और देखिए बिस्किट और फ्लावर्स बनाने के बाद हमारा केक कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अब हम केक के बीच में बिस्किट का पाउडर डालेंगे जो हमने क्रीम में डालते वक्त बचा कर रखा था। और अब देखिए लग रहा है ना एकदम बढ़िया या फिर बेकरी जैसा। तो अब हम केक के साइड में 3-4 बिस्किट के इस तरह से छोटे बड़े टुकड़े करके लगाएंगे। आप चाहे तो क्रीम से भी केक को आउटलाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही खूबसूरत ओरियो केक तैयार हो गया है। ये दिखने में जितना खूबसूरत दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसलिए आप ये ओरियो केक एक बार ज़रूर बनाइए और आपके एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। और आपको ये ओरियो केक कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये केक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपकी पसंद की रेसिपी के साथ। तब तक मस्त खाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।